हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है, देन व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। देखिए यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 45 डिग्री, सो दिस विल बिकम एक्स 1/√2 होल क्यूब प्लस y 1/√2 होल क्यूब इज इक्वल टू 1/√2 डॉट 1/√2। एक तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सेकंड आपके पास एक्सप्रेशन है x साइन थीटा, सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x/√2 माइनस y/√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा ये x/2√2 प्लस y/2√2 इक्वल टू 1/2। यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन ले लें, सो दिस विल बी 1/2 x/√2 प्लस y/√2 इक्वल टू 1/2। सो दिस विल गेट कैंसिल, आपके पास आ जाएगा x/√2 प्लस y/√2 इक्वल टू 1। यहाँ देखेंगे, सो दिस विल बिकम x/√2, इसको मैं साइड शिफ्ट कर दूंगा, सो ये √2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे किसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, सो दिस विल बिकम 2x, अगर मैं y की जगह x रख दूँ, सो दिस विल बिकम 2x/√2 इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, दैट विल बी √2/2 और 1/√2। अब x y के इक्वल है, सो y इज ऑल्सो इक्वल टू 1/√2, वैल्यू पुट कर देंगे, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर चाहिए, सो दिस विल बी 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम 1 + 1 2 इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? ऑप्शन बी। इफ tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 2। देखिए पहले ही जब आपको ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए तो आपको सिंपली पता चल जाएगा a की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री, बिकॉज tan a और cot a 1 होता है, सो वेयर a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a प्लस tan क्यूब a सो ऑन अप टू tan 4a प्लस tan na। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगी वैल्यू, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का 4 प्लस सो ऑन प्लस 1⁻n। अब ये ऐड करके कितने आएंगे? देखिए ऑप्शंस में आपके पास 1 तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 1 + 2 ये 3 हो जाएगा ऐसे, सो दिस विल बी n-2 n-1 या n। देखिए नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे हाँ जी भाई ये हो जाएगा n × 1, ठीक है जी, n टाइम्स है। बट एक चीज़ आप यहाँ नोट कीजिए, यहाँ पे जब 1 की पावर 2 है, सो दैट मीन्स यहाँ पर एक पावर लेस आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें tan a नहीं दिया हुआ है, सो दैट मीन्स दिस होल ये कितने होंगे, दिस विल बी n-1, क्योंकि हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, बट यहाँ स्क्वायर 2 से शुरू हो रहा है, सो एक उससे लेस होगा, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। देखिए बड़ा स्मॉल सा कंसेप्ट होता है और बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। दूसरी चीज़, कभी आप जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब तैयारी कर रहे हैं, जब भी आप प्रैक्टिस जब मॉक टेस्ट लगाते हैं, मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं, उस क्वेश्चन को आप उस टाइम पे रहने देंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चंस करेंगे, बाद में थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद जब भी आपको टाइम लो करे तब आप उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट कीजिए, बट डोंट वेस्ट टाइम ऑन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर लॉन्ग टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिटीज? देखिए फर्स्ट को सॉल्व कर लेंगे पहले, सेम वे टेक्निक। पहले हम क्या पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, सो दिस विल बिकम 1/√2 होल क्यूब प्लस 1/√2 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1/√2 प्लस 1/√2, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1/2√2 प्लस 1/2√2, यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लीजिए, √2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 2, एंड दिस विल बी 1/√2 × 1/√2 1/, इसको आप ऊपर ले जाइए, देखिए क्या बन जाएगा ये 2√2 1 + 1 2 × √2/2 प्लस 1/2 √2 कैंसिल, और यहाँ से 2 और 2, so आपके पास एक 2 यहाँ रह गया, सो दिस विल बी 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1, और यही आपका राइट हैंड साइड है। सो वी कैन से दैट स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ ऑप्शन बी चेक कर लेंगे, 1 माइनस sin 6 theta means 1/√2 whole raised to power 6. So this is basically 1/2 to the 4 to the 8. So this becomes 8 minus 1/8 equal to 7/8. अब राइट हैंड साइड चेक कर लेंगे, cos square theta is 1/√2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/2 cos 4 theta. So this will be 1/4 plus 3 dot sin square theta 1/2. So this will be 1/2. यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 plus 6, so this will be 6 + 1 7 7/8। देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, सो दैट मीन्स योर स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो आइडेंटिटी। सो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन सी। बोथ करेक्ट ही पूछा है आपको, बोथ ए एंड बी।
If 7 sin 4 theta plus 9 cos raised to power 4 theta plus 42 sin square theta is equal to 60, where theta is greater than 0 less than pi by 2. अब देखिए ना 0 ले सकते ना, तो आपके पास तीन ही वैल्यूज आ जाएंगी, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। आप इसको पुट करके चेक कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको एक स्टैंडर्ड मेथड बताया हुआ है, अगर आपको ये तीन वैल्यूज डाल के आप चेक करेंगे एक ना एक में तो आ जाएगा। देखिए अदरवाइज आपने क्या करना है, 7 sin 4 थीटा प्लस 9 cos रेस्ट पावर 4 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिख दूँ ऐसे cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 9 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपके पास 42 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 60। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 7 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस दिस विल बी 9, यहाँ पे आप ब्रैकेट खोल लेंगे, दिस विल बी 1 प्लस साइन 4 थीटा प्लस अब आपके पास आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 42 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 60। सो दिस विल बी 7 साइन 4 थीटा रहने देते हैं, ये आ जाएगा 9 प्लस 9 साइन 4 थीटा माइनस 18 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 42 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 60। नाउ देखिए ये सेम है, सो दिस विल बिकम 16 साइन रेस्ट पावर 4 थीटा और ये हो जाएगा 42 में से 18 गए 24, सो प्लस 24 साइन स्क्वायर थीटा और आ जाएगा आपके पास प्लस 9 इक्वल टू 60। अब इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, सो दिस विल बी 4 साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 डॉट फॉर्मूले का 2ab 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया 4 टू जा 8, ये बन सकता है 3 का स्क्वायर, 4 टू जा 8 इंटू 3 24 आ रहा है, तो दैट मीन्स हमें कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, सो दिस विल बी इक्वल टू 16 स्क्वायर। नाउ दिस होल एक्सप्रेशन बॉइल्स डाउन टू 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस साइड में लिख सकता हूँ 16 को 4 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, इधर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आई वुड बी लेफ्ट विथ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज 4 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 1, दिस इंप्लाइज साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा 1/4, सो दिस विल बी 1/2। सो साइन थीटा की वैल्यू कब होती है 1/2, दैट इज व्हेन साइन इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब देखिए मैंने ये मेथड क्यों बताया आपको, कि देखिए यहाँ पे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपने ये डाला, नॉर्मली हम डालते हैं 45 डिग्री उसके बाद 30 डिग्री। इफ यू फाइंड दिस एज टाइम सेविंग आप इससे कर सकते हैं, अदरवाइज इट डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएट करेगा, हर कोई बच्चा सेम मेथड से नहीं इसको सॉल्व करेगा, क्या पता जिसके इसके अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस है वो इसको इससे तरीके से जल्दी सॉल्व कर ले, अदरवाइज यू मस्ट नो दिस मेथड, दैट्स व्हाई ऑलवेज से। देखिए आपके पास आ गया थीटा की वैल्यू, और आपको सिंपली tan 30 निकालना है, वो कितनी वैल्यू होती है, दैट इज 1/√3। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन, ठीक है। आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए और लॉजिकली डिडक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ये आप जो रील्स में देखते हैं कि भी शॉर्टकट, दैट इज फॉर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू कांट अप्लाई इट टू एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में नहीं आप अप्लाई कर पाएंगे, और एग्जामिनर आपको हर टाइम चेंज करके क्वेश्चन देता रहेगा, लेवल बढ़ता जा रहा है टफनेस का। देखिए इफ t इज इक्वल टू cos 79 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec 79 ब्रैकेट 1 माइनस cos 79 इक्वल टू, देखिए अब cos 79 और कोई रिलेशन हमें यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे इस केस में स्पेसिफिकली cos 79 को मैं लिख सकता हूँ t/1, तो हम स्टैंडर्ड ट्राइंगल वाले तरीके से करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 79, ठीक है जी। लेट अस सपोज दिस इज ए राइट ट्राइंगल, cos 79 क्या होता है, cos कितना होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो दिस विल बी t और यहाँ आ जाएगा 1, तो आपको ये चीज़ निकालनी है, तो दैट विल बी √1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो आई कैन राइट दिस एज 1 माइनस t 1 प्लस t, सो ये आपकी आ जाएगी साइड AB। अब देखिए cosec 79 आपको दिया हुआ, सो दैट विल बी 1 साइन होता है दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस टी का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे फिलहाल, ऐसे बार बार लिखना पड़ेगा आपको 1 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस आपको दिया हुआ है कितना है, दैट इज टी। नाउ अब देखिए यहाँ पे आपको 1 माइनस टी अपॉन यहाँ पे है √1 माइनस टी इंटू √1 प्लस टी, दिस आई कैन राइट एज √1 माइनस टी इंटू √1 माइनस टी, ठीक है जी। 1 माइनस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे आप ये कैंसिल कर देंगे, अब आप स्क्वायर रूट कॉमन कर दीजिए, सो दिस विल बी 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी। इफ द इक्वेशन x cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस p हैज ए रियल सोल्यूशन फॉर एवरी थीटा, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/4, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए x स्क्वायर x cos थीटा को अगर मैं राइट साइड ले आऊँ तो दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस x cos थीटा प्लस p इक्वल टू 0।
अब हमें पता है रियल सोल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो होता है दैट शुड बी इक्वल टू विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, लेस देन हो जाता है तो इमेजिनरी हो जाता है। सो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, सो a इज 1 और आ जाएगा x का कोफिशिएंट, सो दिस विल बी b आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस थीटा और c आ जाएगा p। ठीक है जी, सो b स्क्वायर इज माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4.1 डॉट पी। ठीक है जी, दैट इज यहाँ पे हम पहले इक्वल टू 0 को इक्वेट करते हैं। ठीक है, देखिए सो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4p इक्वल टू 0। अब देखिए आपको लिमिट यहाँ पे दी हुई है थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/4। तो इस रेंज में ही पॉसिबल करनी है हमने थीटा की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम पहले cos 0 पुट कर देते हैं। cos 0 कितना होता है दैट इज 1, सो और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सो दिस विल कम 1 माइनस 4p इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज आपके पास आ जाएगा 1 इक्वल टू 4p, 1 इक्वल टू 4p और आई कैन से p इज इक्वल टू 1/4। ठीक है जी, एक तो ये आ गया आपके पास। अब आप वैल्यू पुट करेंगे π/4, सो थीटा इज इक्वल टू π/4 और 45 डिग्री, सो इन दैट केस इट विल बिकम 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4p। दिस इंप्लाइज दिस विल बी 1/2 इक्वल टू 4p और p इज इक्वल टू 1/8। 4 इस डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो यहाँ पे आ गई आपकी वैल्यू 1/8। अब देखिए 0.14 आई कैन राइट एज 0.25 और इसको लिखते हैं 0.125। ठीक है जी, नंबर लाइन में ये 0 यहाँ पे आ जाएगा 0.125 और यहाँ पे, सो ये इसकी रेंज आ रही है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से मैच करते हैं, p इक्वल टू 1/8 तो ये तो पॉसिबल नहीं है, वैल्यू वेरिएट कर रही है 0.125 और 0.25 के बीच, और आई कैन से 1/8 और 1/4 के बीच। नो, सेकंड इज p इज लेस देन 1/8, तो लेस देन 1/8 तो ये इस तरफ चला गया, ये कवर नहीं हो पा रहा 12 डिस्टेंस। नेक्स्ट इज p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8, देखिए 1/8 तो है वैल्यू, तो इक्वल टू भी साइन आ सकता है। ठीक है जी, सो 1/8 से ग्रेटर। ठीक है, तो इसी तरफ जा रहा है ये चार्ट। नेक्स्ट इज p इज लेस देन इक्वल टू 1/4, तो p आपका लेस देन इक्वल टू 1/4 भी है। ठीक है, सो इन दिस केस c और d ऑप्शन में से दोनों ही ऑप्शन वैलिड हैं आपके। ठीक है जी, और अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है जी, बट फिर भी अगर आप क्लोजली देखें ऑप्शंस को तो p इज इक्वल टू 1/8 एक वैल्यू है जो p की वैल्यू फॉल कर ही रही है। सो इन दैट केस आप ऑप्शन ए को करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज आल्सो करेक्ट, बट ये इनफाइनाइट ग्रेटर देन 1/8 कोई लिमिट नहीं दी हुई, यहाँ पे हमारी लिमिट है 1/8 टू 1/4। सो इन दैट केस ऑप्शन ए यू कैन से इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर a प्लस 5 sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin a। देखिए हम स्प्लिट कर देंगे एलसीएम को, तो sin स्क्वायर बाय a विल बी sin a प्लस 5 sin a अपॉन sin a कैंसिल हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन sin a, और आई कैन राइट दिस एज sin a प्लस 1 अपॉन sin a प्लस 5। अब देखिए आपको लिमिट क्या दी हुई है a की, 0 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 5/2, तो क्या हो जाएगी लिमिट sin a की लिमिट हो जाएगी ग्रेटर देन 0 लेस देन sin π/2 कितना होता है 1। सो वैल्यू पुट करेंगे इसकी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 5। देखिए 0 इक्वल टू नहीं दिया हुआ, अगर 0 दे देते तो यहाँ पे 1 अपॉन sin a, सो दिस वुड हैव बिकम 1/0 फॉर्म, सो दैट्स व्हाई वी कांट पुट दैट वैल्यू। सो दिस विल बी 5 प्लस 1 6 और ये 7। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी। tan 3a is equal to if tan 3a is equal to cot a minus 22 degree where 3a is an acute angle, then what is the value of a। tan 3a को हम cot में चेंज करने की कोशिश करेंगे, so I can write this as cot 90 minus 3a। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, cot 90 minus theta is tan theta, so this will become tan 3a। राइट हैंड साइड को as it is रहने देंगे, so this will be a minus 22 degree। now taking cot inverse both sides, 90 minus 3a is equal to a minus 22। इसको आप इस साइड लेंगे, सो दिस विल बिकम 4a इक्वल टू 90 प्लस 22, सो दिस विल बी 112। नाउ दिस इंप्लाइज a कितना हो जाएगा, a विल बी 112 डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8 32, तो ये आ जाएगा 8। सो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी है 28 डिग्री। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। इफ sin थीटा दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू p secant थीटा प्लस q tan थीटा where theta is greater than 0 less than π/2, then what is p plus q equal। कैसे करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है मेरे को एंगल्स की। सो ऊपर आ जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2, क्योंकि वैल्यू सेम होती है cos 45 और sin 45 की। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन, सिर्फ आपके पास 1 रह जाएगा, 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन, यहाँ पे आप √2 को एलसीएम ले लीजिए, सो दिस विल बी 1 प्लस 1 माइनस √2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस √2। यहाँ पे आप न्यूमरेटर में लिख लेंगे √2, नीचे आप डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी
√2 कॉमन ले लेंगे, सो दिस विल बी √2 माइनस 1। अब आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, √2 + 1, √2 + 1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, कहाँ से √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 1, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी √2 + 1। अब राइट हैंड साइड को देखेंगे, सो p secant थीटा, secant 45 इज p √2, सो दिस विल कम p √2 प्लस tan 45 इज 1। अब देखिए ये हमने लेफ्ट हैंड साइड से एक्सट्रैक्ट किया, इसको आप इक्वेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे √2 के साथ p है, आई कैन राइट दिस एज √2.1 + 1, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी और दोनों को कंपेयर करेंगे, p विल बी 1 और q कितना आ जाएगा 1। सो आपको क्या फाइंड करना है, p + q, सो दैट विल बी 2। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 sin थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। देखिए लेट अस सपोज दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू y, 8 sin थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, दैट इज when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज sin थीटा इक्वल टू 1। सो दिस विल बिकम 8.1 माइनस 4, 1 का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 8 - 4 इक्वल टू 4। ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। What is this expression equal to? देखिए यहाँ पे वैल्यू अल्फा और बीटा की हम पुट कर देंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये वाला एक्सप्रेशन तो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है जी। tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बिकम 1 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यहाँ पे वैल्यू चेक कर लेंगे, a में आप डालेंगे अगर वैल्यू, सो दिस विल बी 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, सो दिस विल बी 1। तो आपके पास क्या आना चाहिए ऑप्शन में 4, तो ये नहीं है ऑप्शन। सेकंड देखेंगे, सीकेंट स्क्वायर अल्फा, दैट मीन्स सीकेंट 45, दैट इज √2 का होल स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर बीटा √2 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी 2.2 इक्वल टू 4। ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यू कैन से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सी देख लेंगे, सी अगेन यहाँ पे इनवर्स है, तो दैट इज ऑल्सो 1, सो अगेन ये 1 × 1 1 हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी, सीकेंट स्क्वायर अल्फा, दैट मीन्स √2 का होल स्क्वायर 2 tan स्क्वायर बीटा इज 1, सो ये भी ऑप्शन नहीं है, सो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। Consider the following statements. फर्स्ट स्टेटमेंट है tan 50 माइनस cot 50 इज पॉजिटिव। देख सबसे पहले मैं tan 50 को चेंज कर दूं, जो cot 50 को चेंज कर लेते हैं। cot 50 कैन बी रिटन एज cot 50 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 माइनस 40 डिग्री, ठीक है जी। सो दिस कैन बी रिटन एज tan 40 डिग्री। द कंपेरिजन लाइज बिटवीन tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री। तो ये बोला गया है कि भाई ये पॉजिटिव होगा। देखिए हमने साइन और कॉस का ट्रेंड पढ़ा है, tan का ट्रेंड क्या होता है, tan 0 क्या होता है, ये डिपेंड करेगा sin 0 पर cos 0, ये होता है 0, सो दिस इज 0। और tan 90 कितना होता है आपका, दैट इज 1/0, दैट मीन्स इन्फिनिटी। सो वी कैन से दैट इट इज हैविंग ए इंक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। ऐसे रख लेते हैं, वैसे तो ग्राफ इसका दूसरा होता है, बट हम यहाँ जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, देखिए अब 40 डिग्री यहाँ पे होगा कहीं एंगल और 50 डिग्री यहाँ पे होगा, तो 50 डिग्री इज समवट ग्रेटर देन 40 डिग्री, सो यहाँ पे 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज पॉजिटिव, सो आई कैन से दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है जी। सेकंड देख लेंगे, cot 25 माइनस tan 25 इज नेगेटिव। देखिए सेम वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। cot 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज cot 90 माइनस कितना माइनस करना है 70 और ये 65, ठीक है जी। सो दिस विल बी cot 25, सो आई कैन राइट दिस एज tan 65। नाउ आई कैन राइट दिस एज tan 65 माइनस tan 25। अब सेम वही फर्स्ट वाले क्वेश्चन से आप अगर समझ पाए, tan 65 ये बोला था कि ये पॉजिटिव होगा, यस दिस विल बी पॉजिटिव एज एंगल इंक्रीजेज इन केस ऑफ tan, तो लेस एंगल से वो पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पे tan 65 अगर यहाँ पे है, tan 25 यहाँ पे है, तो देखिए ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इट हैज टू बी पॉजिटिव, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली वन, ऑप्शन ए। सो दिस इज कॉल्ड, आपने इसमें रीजनिंग की, लॉजिकल डिडक्शन। इफ अल्फा माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस एक्सप्रेशन tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 गिवन है, और tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/√3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा cot 2 बीटा। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन पे आपको लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। इसका कहने का मतलब है कि भाई जो आपका डिफरेंस है वो कम होगा, तो दैट मीन्स नेगेटिव नहीं होगा। जो tan अल्फा प्लस बीटा √3 का मतलब है tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, tan की वैल्यू √3 होती है, tan 60। सो आई कैन राइट टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेम चीज यहाँ करेंगे, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/√3 कब होती है वैल्यू, tan 30 पे। सो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ मैं रख देता हूँ ये वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एडिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ट्वाइस अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इंप्लाइज अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास,
सॉरी दिस इज 60 प्लस 30 90 डिग्री, सो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है जी। बीटा कितना हो जाएगा यहाँ से 15 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ आपको 60 डिग्री, और अल्फा माइनस बीटा 45 माइनस 15 इज 30। ठीक है जी। दैट्स वाई ये आपको इस तरह से सीक्वेंस दिया हुआ है गिवन कंडीशन में। नाउ tan अल्फा इज 40, tan 45 मल्टीप्लाइड बाय cot 2 बीटा इज cot 30। आपको इसकी वैल्यू निकालनी। tan 45 इज 1, cot tan 30 इज 1/√3, सो दिस विल बी √3। तो आपका आंसर आ जाएगा √3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं जो आपको ये बताता हूँ क्वेश्चंस के सोल्यूशन, ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी आपके पास आपके कंसेप्ट एस्टेब्लिश हो। जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आपका टाइम जो है बिल्कुल रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। आपको क्वेश्चन देखते पता चल जाएगा जब आपके पास माइंड में डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेज आ जाएंगी। तो फॉर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चन देखते पता चल जाएगा कि मुझे इस तरह से इसको अप्रोच करना है टू ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सो आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देंगे। सो दिस विल बिकम 1/√2 1/2 का होल स्क्वायर 1/2। यहाँ पे आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर 2। सो दिस विल बिकम 1/4 × 4 वैल्यू 1। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है। अब देखिए ये मैं आपको जनरली ये थीटा की वैल्यू आप डालते हैं और आंसर आ जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके ऑप्शन नहीं मैच कर रहे, तो ऐसे इस क्वेश्चन के लिए हमें पर्टिकुलरली देखिए इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। और जब आप इसको एलसीएम लेंगे सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर। सो दिस विल बिकम, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज हैविंग वैल्यू 1। सो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट 64 रेज़ टू पावर sin स्क्वायर थीटा प्लस 64 रेज़ टू पावर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 वेयर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot। देखिए कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। एक तो बहुत लॉन्ग मेथड है इसके लिए। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे समझना है कि आप देखिए यहाँ पे बेस पे दिया हुआ 64 और 64। अब इसको बनाना है 16। अब देखिए प्लस में है तो मेरे को इतना पता है कि √64 कितना होता है, दैट इज 8। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको दिया हुआ 64 रेज़ टू पावर sin स्क्वायर थीटा, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 64 रेज़ टू पावर 1/2। दैट मीन्स यहाँ से अगर अब मैं यहाँ लिखूँ 64 रेज़ टू पावर 1/2, तो यहाँ पे आप देखिए जब मैं यहाँ पे 64 दोनों साइड लिखूंगा 8 + 8 ये 16 हो जाएगा। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 चाहिए। ठीक है जी। और cos स्क्वायर थीटा भी चाहिए। ठीक है जी। सो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, तभी ये पॉसिबल है। और आई कैन से sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और ये कब होता है, और ये cos थीटा के बराबर भी होता है कब, जब वैल्यू होती है 45 डिग्री। देखिए जब मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ 45 डिग्री, सो दिस विल बिकम sin 64 रेज़ टू पावर sin स्क्वायर थीटा विल बिकम 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 64 रेज़ टू पावर 1/2। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64, सो दिस विल बी 8 + 8 इक्वल टू 16। सो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे किस वैल्यू पे हुई, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ से आपने ये सीखा कि जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आप कभी भी एक हरीड स्टेज में ना हो, एंग्जाइटी वाली स्टेज में अगर हैं तो आप उसके जो कंसेप्ट्स हैं जो उसको आप इजी जो वे से कर सकते हैं। ठीक है। कंसेप्ट बेसिकली एक वर्ड है, इसको हम बोलेंगे कि आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई इसको एक शॉर्टेस्ट वे में मैं कैसे पॉसिबली कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे कितना काम आपका आसान हो गया, इतना टफ क्वेश्चन बना के दिया हुआ था आपको, बट थीटा 45 की वैल्यू जब आ गई तो आप यहाँ पे आप पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये tan 45 प्लस cot 45। ठीक है जी। tan 45 इज 1, cot 45 1, तो सिंपल आप लिख देंगे 2, इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन को जो घुमा के दिया होता है तो उसको पहले आपने क्वेश्चन को जब आया आपके सामने, आपने उसके अंदर जब आपके पास डिफरेंट आपके पास मेथड्स होंगे तो आपके पास अप्रोच पता चल जाएगी, इस क्वेश्चन के लिए ये वाली अप्रोच मेरे लिए बेस्ट है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एनालिसिस। आपने क्वेश्चन का एनालिसिस जरूर करना है कि भाई इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। इफ cosecant थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू m एंड secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू n, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosecant थीटा प्लस secant थीटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्री। सो cosecant थीटा इज √2, सो ये बन जाएगा √2, cot 45 इज 1, सो m की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस secant 45 इज √2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास n। ठीक है। नाउ अब देखेंगे आप यहाँ पे आपके पास एक तो m+n ऑप्शन से m+n और m+n है, तो हम क्या करेंगे m+n निकाल के रख लेते हैं। सो दिस विल बी √2 - 1 प्लस √2 माइनस, सो दिस विल बी 2 √2 - 2। ठीक है जी।
सेकंड चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस 1/m प्लस 1/m 1/m प्लस 1/m यहाँ पे ये भी आप देखिए, अगर आप मैं माइनस कॉमन ले लूँ, सो दिस इज आल्सो 1/m प्लस 1/m इन दोनों ऑप्शंस में, तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे 1/m प्लस 1/m, सो दिस विल बी 1/√2 माइनस 1 प्लस 1/√2 माइनस 1। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एलसीएम √2 माइनस 1, यहाँ पे अगेन √2 माइनस 1 प्लस √2 माइनस, तो ये बेसिकली क्या आ गया आपके पास m प्लस 1 है, सो दिस इज 2√2 माइनस 2/√2 माइनस, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे रैशनलाइज भी कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। देखिए ऑप्शन चेक कर लेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे, दिस इज 1/2 m प्लस m, दिस विल बी 2√2 माइनस 2 प्लस 2√2 माइनस 2/√2 माइनस, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन ले लें, सो दिस विल बिकम √2 माइनस 1, और यहाँ से एक और √2 आ जाएगा एलसीएम के, ये बार हम एलसीएम लेंगे, सो दिस विल बिकम √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 माइनस 2, ठीक है जी। उससे पहले हमें कोसेकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, सो दैट विल बी √2 प्लस √2 इक्वल टू 2√2, तो हमें ऑप्शन वो चेक करना है जिसमें ये वैल्यू आ जाए 2√2, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, 1/2 2, और दिस इज 2 प्लस 1 3 माइनस 2√2 प्लस 2√2 माइनस 2 होल डिवाइड बाय √2 माइनस 1, दिस विल फर्दर बिकम 3 2 6 माइनस 4√2 प्लस 2√2 माइनस 2 अपॉन √2 माइनस 1, फर्दर इट विल बी इक्वल टू 1/2 6 माइनस 2 4 माइनस 4√2 और प्लस 2√2, सो दिस विल कम 2√2 माइनस का 2√2 अपॉन √2 माइनस 1/2, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस √2 अपॉन √2 माइनस 1, ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 2, और क्या आ जाएगा, सॉरी आप क्या करेंगे, इसको देखिए ये वाला एक्सप्रेशन को कैंसिल कर देता हूँ मैं, देखिए यहाँ के बाद आपने √2, दिस इज 1/√2 माइनस 1 1/√2 माइनस 1, सो आई कैन राइट दिस एज 2/√2 माइनस 1, इसको मैं यहाँ रेशनलाइज कर देता हूँ, √2 प्लस 1 √2 प्लस 1, सो दिस विल कम 2√2 प्लस 2, ठीक है। सो दिस इज 1/m प्लस 1/n, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ऑप्शन 1 में, सो दिस विल कम 1/2 m प्लस n इज 2√2 माइनस 2 2√2 माइनस 2 प्लस 2√2 प्लस 2 2√2 प्लस 2, सो ये कैंसिल हो जाएगा, यू वुड बी लेफ्ट विथ 4√2 डिवाइड बाय 2, सो दिस विल कम 2√2, और यही आपका ऑप्शन में जब हमने कोसेकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा किया था, इतना लॉन्गर मेथड नहीं जरूरत है, सो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। फिर भी आपका ये होमवर्क है, आपने क्या करना है, बी सी डी ऑप्शंस में भी वैल्यू पुट करके चेक करना है, ठीक है जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, देखिए कैसे करेंगे, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देंगे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 माइनस 1/√2 न्यूमरेटर में, सो दिस विल बी 1/1 प्लस √2 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cot थीटा, cot 45 इज 1 माइनस √2, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 इज 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, so this will be √2, so I can write √2 minus 1 multiplied by 1 minus √2। देखिए यहाँ पे अगर मैं ऊपर माइनस कॉमन ले लूँ, सो दिस विल बिकम √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, सो दिस विल गेट कैंसल गिविंग द साइन ऑप्शन -1। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। If a is equal to 60 डिग्री then what is the value of this expression, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, a/2 दिया हुआ पहले केस में, so this will become 10 sin 30 डिग्री, so this is sin 30 is 1/2 plus 8 cos 60 डिग्री, it is also 1/2 divided by 7 dot 3a means 180 divided by 2, sin 90 is 1 minus 12 again cos 60 is 1/2, so this will become 5 plus 4 divided by 7 minus 6, this is 5, यहाँ आ जाएगा 4, so वैल्यू आ जाएगी 9, ऑप्शन सी। If sin square theta is equal to 2 sin theta minus 1, then find the value of 1 plus cosecant theta upon 1 minus cos theta। एक तो आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा अगर एनालिसिस करके रहें, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री डालूंगा तो यहाँ पे सिंपल -1 रह जाएगा, और 90 डाल के चेक कर लेंगे तो देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम डाल सकते हैं वैल्यू, सो दिस विल बी 1, तो दिस विल बी 2 minus 1, सो थीटा इज इक्वल टू 90। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.1 minus 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 1, सो हमारा LHS RHS के बराबर आ रहा है, सो अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1 प्लस कोसेकेंट 90 अपॉन 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, सो कितना हो जाएगा, ये कोसेकेंट कितना होता है 90 डिग्री पे, दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 90 0, सो दिस विल बी 1 minus 0, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है जी। हैड इट बीन कि हमें यहाँ पे
नॉट इक्वल टू दिया होता, यहाँ पे सिर्फ लेस देन दिया होता, फिर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट नहीं कर सकते। 4 साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। देखिए साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 कितना हो जाएगा 3/4। यहाँ से आपका आ जाएगा वैल्यू, जब स्क्वायर इस साइड शिफ्ट करूंगा सो दिस विल बिकम, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 2x माइनस 10 वुड बी इक्वल टू √3/2। और √3/2 कब होती है वैल्यू, जब साइन होता है 60 डिग्री। सो आई कैन से टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड्स 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से 2x आ जाएगा 70 डिग्री और x आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री। ठीक है जी। नाउ sin 4x minus 5, so this will become sin 4 30 degree plus cos 4 30 degree divided by 1 minus 2 sin square 3 into 35 is 105 minus 15 90 degree cos 3x cos square 3x same 90 डिग्री। ठीक है जी। सो ये वाला एक्सप्रेशन अब cos 90 कितना होता है आपका 0। सो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, दिस विल बी बिकम 1 minus 0। सो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा sin 30 is 1/2, so this will be 1/2 whole raised to power 4। cos 30 is √3/2, so this will be √3/4 divided by 1 minus 0। यहाँ लिख दूंगा 1 minus 0, so this will be 1/16 plus 3 into 3 9/16। 16 आपका आ जाएगा एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 10, ये 2 के फैक्टर इवन एंड दोनों, so this will become 5/8। ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। If 7 cos square theta plus 5 sin square theta minus 6 is equal to 0, theta lies in first quadrant, what is the value of this expression? देखिए इसको हम कैसे लिख सकता हूँ, 2 cos square theta, इसको ब्रेक करूंगा ताकि 5 sin square theta के 5 कॉमन आ जाए, आपके पास आ जाएगा 5 cos square theta plus 5 sin square theta minus 6 equal to 0। So this will be 2 cos square theta plus this is 1, so 5 minus 6 equal to 0। 2 cos square theta this is -1, उस साइड जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, cos थीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/√2। 1/√2 कब होती है वैल्यू cos की, व्हेन cos इज 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब आपने सिंपली इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू पुट कर देनी। cosec 45 इज √2 प्लस tan इज 1 secant 45 इज आल्सो √2 -1। अब आप इसको यहाँ पे जब आप रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, यहीं पे कर देता हूँ √2 + 1 और √2 + 1। डिनोमिनेटर में आ जाएगा a - b इंटू a + b, सो दिस विल बी √2 का होल स्क्वायर -1 विच इज 1। तो ये आ जाएगा आपके पास √2 + 1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। If sin raised to power 6 theta plus cos raised to power 6 theta is equal to 1/3, theta being greater than 0, that means फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है। देखिए कैसे करेंगे, वैल्यू पुटिंग से तो आपका यहाँ पे 1/3 आ नहीं रहा किसी वैल्यू पे, सो आप क्या करेंगे इसको, देखिए साइन इसको हम a³ प्लस b³ की फॉर्म में चेंज करेंगे, सो दिस विल कम साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इक्वल टू 1/3। Now this is a³ plus b³ which is equal to a plus b into a square minus ab plus b square। ठीक है, so we'll write it in this form। तो क्या हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा a plus b sin square theta plus cos square theta जो की वैल्यू होती है 1। ठीक है जी, फर्दर दिस विल बी a square sin 4 theta minus sin square theta cos square theta plus cos raised to power 4 theta equal to 1/3। Now this will become 1। आपके पास रह गया sin 4 theta plus cos 4 theta minus sin square theta cos square theta। अब आप sin raised to power 4 theta plus cos raised to power 4 theta को चेंज कर सकते हैं, that I can write, देखिए I can write this as sin square theta plus cos square theta का होल स्क्वायर। अब साइड में मैं इसको अगर सॉल्व करूँ, सो दिस विल गिव मी वैल्यू sin raised to power 4 theta plus cos raised to power 4 theta plus 2 sin square theta cos square theta। ठीक है जी, और मुझे इसको एलिमिनेट करना है तो आई कैन राइट हेयर -2 sin square theta cos square theta। अब आप देख लीजिए यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास sin 4 theta plus cos 4, साथ में ये आ जाएगा माइनस sin square theta cos square theta इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये 1/3। Now this is again 1, so this will be 1 का स्क्वायर 1 माइनस this is 3 sin square theta cos square theta equal to 1/3। यहाँ से आप -3 sin square theta cos square theta will be equal to 1/3 -1, और I can write this as 1 - 3/3 -2/3। तो यहाँ से आपका 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस आप कैंसिल कर दीजिए, सो दिस विल बी sin square theta into cos square theta कितना हो जाएगा आपका, 3 साइड शिफ्ट कर दीजिए, सो दिस विल बी 2/9। दिस इम्प्लाइज sin theta into cos theta की वैल्यू चाहिए आपको, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको आप इस साइड ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा 2/9 का रूट, सो दिस विल बी √2/3। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू, बाय, टेक केयर। रोज 1 से 2 घंटे आपने डेडिकेटेडली पढ़ना है।